नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म का काला सच सामने आ गया और सनातन धर्म एक्सपोज हो गया है। तुम कहते हो कि तुम्हारे भगवान श्री विष्णु ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला, लेकिन तुम्हें पता भी है कि समुद्र तो पृथ्वी के ऊपर है, तो तुम्हारे भगवान ने किस समुद्र में से पृथ्वी को बाहर निकाला? अब बताओ कितना भ्रम फैलाया है तुम्हारे सनातन धर्म वालों ने। हमने तुम्हारे धर्म को एक्सपोज कर दिया है। ऐसा कहकर कई सनातन धर्म विरोधी लोग सनातन धर्म का उपहास करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वह सनातन धर्म का नहीं, लेकिन खुद अपना और अपने घुटनों में रखे दिमाग का उपहास कर रहे होते हैं। 95% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ा नहीं होता है और उन्होंने सिर्फ धार्मिक टीवी सीरियल और फिल्में देखी होती है और उन्हें देखकर सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी करने लगते हैं। टीवी सीरियल और फिल्मों का उद्देश्य मात्र लोगों का मनोरंजन करना होता है। लोगों को जो अच्छा लगता है और जिनसे 2 घड़ी लोगों के मन का रंजन हो जाए, ऐसी बातों को वह लोग बताते हैं। सनातन धर्म के रहस्यों को उजागर करना उनका उद्देश्य नहीं होता है। हमारी भक्ति ही है हमारी शक्ति, जो जोड़े हमें प्रभु के साथ। हमारे वेद, उपनिषद और पुराणों में कई कथाएं बताई गई है और इन कथाओं का मतलब जिस तरह से हमें टीवी सीरियल और फिल्मों में बताया या समझाया गया है वह नहीं है, लेकिन यह कथाएं कई सारे रहस्यों को समेटे हुए हैं और इनका कोई दूसरा ही गूढ़ अर्थ निकलता है। आप चाहे वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो या पुराण, अगर आप इन रहस्यों को डिकोड नहीं कर पाए तो यह ग्रंथ आपको एक सामान्य कथाओं से भरी किताब लगेगी। आपको कोई वैज्ञानिक तथ्य या आश्चर्यजनक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर एक बार आप उन रहस्यों को डिकोड करने लगे तो इस पृथ्वी पर इससे बड़ा कोई खजाना नहीं होगा। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के वराह अवतार की। सामान्य रूप से जब हम विष्णु पुराण में भगवान वराह अवतार की कथाएं पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि सतयुग में दिति और कश्यप ऋषि के मिलन से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 राक्षसों का जन्म होता है। यह 2 राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर सृष्टि में उत्पात मचाने लगते हैं। हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को समुद्र में छिपा लेता है और इस पृथ्वी को जल में से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु वराह का अवतार लेते हैं और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को समुद्र में से बाहर निकालते हैं। तो भगवान विष्णु के वराह अवतार के रहस्य को समझने के लिए हमें हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 राक्षसों को भी समझना पड़ेगा। आखिर क्या मतलब है इन 2 राक्षसों का? राक्षस के बारे में सामान्य धारणा यह है कि राक्षस यानी बड़ा ही विकराल, अट्टहास्य करने वाला, माथे पर सिंग वाला, शक्तिशाली इंसान जैसा दिखने वाला प्राणी। लेकिन राक्षस का मूल अर्थ होता है कि जो शांति में अशांति फैलाए, जो जीवन को आगे बढ़ाने में बाधक हो, जो विनाश को जन्म देने वाला हो, जो सृष्टि के कार्यों में बाधा उत्पन्न करे, जो नकारात्मकता फैलाए, ऐसी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, परिस्थिति या तत्व को राक्षस या दानव कह सकते हैं। और अगर हमें वराह अवतार की कथा का रहस्य जानना है तो हमें इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु राक्षसों का भी गूढ़ अर्थ और रहस्य को समझना पड़ेगा और इसे समझने के लिए हमें सृष्टि के प्रारंभ काल में जाना पड़ेगा और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार और कच्छप अवतार के रहस्य को भी समझना पड़ेगा। तो आइए हम भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार और कश्यप अवतार के ऊपर एक दृष्टिपात कर लेते हैं। तो शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के अनुरोध पर भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और हमारी पृथ्वी की भी रचना की। शुरुआत में हमारी पृथ्वी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी और कोई भी जीव इस सृष्टि पर मौजूद नहीं था। तभी भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा के कहने पर हिरण्यगर्भ से इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। यहाँ आप हिरण्यगर्भ, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष इन 3 शब्दों में समानता देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यह हिरण्यगर्भ क्या है? तो हमारे वेदों में हिरण्यगर्भ को ही सभी जीवों का आदि स्रोत माना गया है। हिरण्य का मतलब होता है कीमती धातुओं का रस और हिरण्यगर्भ का मतलब है कीमती सुनहरी धातुओं के रस का गर्भ। और इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी इसी रस से बनने वाले एक कोशीय सजीव से हुई है। और अगर आप कोश की संरचना को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि
इस कोश के मध्य भाग में एक गाढ़ा तरल द्रव्य होता है जिसे जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, और इस जीवद्रव्य का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा अनेक कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक तथा अकार्बनिक यानी अनऑर्गेनिक पदार्थों द्वारा हुआ होता है। इस जीवद्रव्य में चेतनता होती है। इस जीवद्रव्य का खुद का अपना दिमाग होता है और यह जीव द्रव्य ही पूरी कोशिका के कार्यों को कंट्रोल करता है। इसे इसीलिए सजीव लिविंग कहा जाता है। जीव वैज्ञानिक इसे जीवन का भौतिक आधार फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ नाम से संबोधित करते हैं। आधुनिक जीव वैज्ञानिकों ने जीवद्रव्य का रासायनिक विश्लेषण करके यह तो पता लगा लिया है कि उसका निर्माण किन किन घटकों द्वारा हुआ है, किंतु आज तक किसी भी वैज्ञानिक को उस जीवद्रव्य में प्राण का संचार करने में सफलता हाथ नहीं लगी है, और लगती भी कैसे, क्योंकि वही तो परम तत्व है। ऐसा है यह प्रकृति का रहस्यमय पदार्थ, और इसे ही हिरण्यगर्भ कहा जाता है। समुद्र में सबसे पहले एक कोश रचना वाले सजीवों के साथ साथ समुद्री शैवाल और वनस्पति की उत्पत्ति हुई, लेकिन अभी तक भगवान का अवतार धरती पर नहीं हुआ था, और भगवान के अवतार को तभी अवतार कहा जाता है जब वह परम तत्व जीवात्मा रूप में जन्म लेता है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने यह अवतार सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए लिया था, और यह भी बताया गया है कि हयग्रीव नाम के राक्षस ने ब्रह्मा से वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया था, और इस वेदों के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। लेकिन वेद कोई किताब के रूप में नहीं थे, जैसे कि आज के जमाने में हम ग्रंथों के रूप में देखते हैं कि कोई भी उसे चुरा के ले जाए। तो इस कथा में वेदों का क्या मतलब है? वेदों का मतलब होता है ज्ञान, वेदों का मतलब होता है प्रकाश, और वेदों का मतलब है जीवन। और सृष्टि की शुरुआत में जीवन समुद्र की गहराइयों में था, और इस वेदों को यानी जीवन को हयग्रीव नाम के राक्षस ने समुद्र में छिपा लिया था। तो यह हयग्रीव कौन है? हय यानी घोड़ा और ग्रीव यानी गर्दन, और हयग्रीव यानी कि घोड़े की गर्दन वाला जीव। और सृष्टि की शुरुआत में ऐसे जीव समुद्र की अंधेरी गहराइयों में रहते थे। कथा में आगे बताया जाता है कि मत्स्य अवतार ने हयग्रीव का वध कर दिया, तो इसका मतलब है कि हयग्रीव का इवोल्यूशन यानी क्रमिक विकास होकर वह मत्स्य मछली बना, और इस तरह से वेद यानी कि जीवन समुद्र के अंधेरे में से मत्स्य के रूप में बाहर निकला। आज भी यह हयग्रीव यानी कि समुद्री घोड़ा सिर्फ ग्रीष्म काल में ही देखने को मिलता है, और बाकी मौसम में यह समुद्र की किन गहराइयों में चला जाता है उसे वैज्ञानिक भी पता नहीं कर पाए हैं। तो इस तरह हयग्रीव का वध ना होता यानी कि उसका क्रमिक विकास ना होता तो जीवन समुद्र की गहराइयों में ही खत्म हो जाता, जिसे प्रलय के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन भगवान ने मत्स्य रूप में अवतार लेकर जीवन को प्रलय से बचाया, और इस मत्स्य अवतार के बाद समुद्र में क्रमिक विकास का कार्य तेजी से होने लगा, और कई नए नए सजीव अस्तित्व में आने लगे, और समुद्र में एवोल्यूशन का क्रमिक विकास का एक मंथन सा शुरू हो गया। इसे हमारे पुराणों में समुद्र मंथन की कथा से दर्शाया गया है। इस क्रमिक विकास में सजीवों में कुछ पॉजिटिव बदलाव आ रहे थे तो कुछ नेगेटिव बदलाव भी आ रहे थे। इस पॉजिटिव बदलाव को देवों के रूप में और नेगेटिव बदलाव को दानवों के रूप में दर्शाया गया है, और इस क्रमिक विकास के चलते भगवान ने कच्छप रूप में अवतार लिया, और जिसे हम उभयचर कहते हैं, और यह उभयचर ही जीवन को आगे बढ़ाने वाला मुख्य आधार था। और इसी उभयचर में से सरीसृप अस्तित्व में आए, लेकिन अभी तक जीवन पूरी तरह से पृथ्वी पर बाहर नहीं आया था, और यह जीवन समुद्र में से पृथ्वी पर बाहर आया तो वह था सस्तन प्राणियों के रूप में। सरीसृपों में से लाखों सालों के संघर्ष के बाद सस्तन प्राणियों का विकास हुआ, और इस संघर्ष को हमारी पुराण कथाओं में वराह और हिरण्याक्ष के युद्ध के रूप में दर्शाया गया है। सरीसृप में से सस्तन प्राणी तभी बन सकते हैं जब उनके डीएनए में आए हुए जीन्स में बदलाव हो, और यह डीएनए कोशिकाओं के न्यूक्लियस में होता है, और जिसे हमारे वेदों में हिरण्यगर्भ कहा गया है। अब हम हिरण्याक्ष का मतलब समझते हैं। हिरण्याक्ष शब्द दो शब्दों से बना है, हिरण्य प्लस अक्ष यानी कि हिरण्य के आंसू, और हिरण्यकशिपु यानी हिरण्य में स्थिरता। मतलब कि हिरण्याक्ष राक्षस यानी हिरण्यगर्भ, जिसे हम कोशिकाओं का जीवद्रव्य कहते हैं, उसमें आए हुए डीएनए के जीन्स का
ऐसा कोडिंग जो सरीसृपों को सस्तन प्राणियों में विकसित नहीं होने देता था। इस जीन्स के नष्ट होने से सरीसृप सस्तन प्राणियों में विकसित हुए और सस्तन प्राणियों को भगवान विष्णु के वराह अवतार के रूप में दर्शाया गया है। और इन सस्तन प्राणियों से जीवन समुद्र में से पूरी तरह से धरती पर पृथ्वी पर आया, जिसे बताया जाता है कि भगवान वराह के द्वारा पृथ्वी को समुद्र में से बाहर लाया गया। हमारे पुराणों में कई सारी बातों को प्रतीकों के द्वारा दर्शाई गई है, जिसे हमें उसके सही अर्थ में जानना होगा। अब आइए हम आपको कुछ दिलचस्प दिखाते हैं। यह खजुराहो के वराह मंदिर में आई हुई भगवान वराह की मूर्ति है। आप इस मूर्ति के नीचे भगवान वराह के पैरों में पड़े हिरण्याक्ष को देख सकते हैं, जिसे एक सरीसृप के रूप में दर्शाया गया है। अब हम आपको उदयगिरी की गुफाओं में आई हुए भगवान वराह के स्कल्पचर को दिखाते हैं। इसमें भी आप साफ तौर से देख सकते हैं कि हिरण्याक्ष नाम के राक्षस को यहाँ सर्प के रूप में दर्शाया गया है, जो हारकर भगवान वराह के पैरों में पड़ा है और भगवान वराह ने पृथ्वी देवी को ऊपर उठाया हुआ है। तो प्राचीन निर्माताओं ने हिरण्याक्ष नाम के राक्षस को सरीसृप के रूप में क्यों दर्शाया है? क्योंकि प्राचीन निर्माता भगवान वराह अवतार के रहस्य को अच्छी तरह से जानते थे। आशा करते हैं आप भी भगवान वराह के अवतार के रहस्य को समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखना।